शादी आपकी कब हुई थी और कितने साल तक आपकी जो रिश्ता है आपके पति के साथ रहा? मेरी शादी 22 अप्रैल 2024 में हुई थी। महीना डेढ़ महीने तक तो चीज़ें ठीक रही। फिर उसके बाद हमारे बीच में मतलब दहेज वगैरह को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया करके मेरे सास ससुर वगैरह मुझे टॉर्चर करते थे और हस्बैंड भी उनके साथ मिलकर टॉर्चर करते थे। मेरे इन लॉज आते थे, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, नन वगैरह जो आती थे, वो भी मुझे उल्टा सीधा बोलते थे कि अपने घर से ये लाओ, वो लाओ। हमेशा मुझे परेशान किया जाता था, पर मैं सोचती थी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर वो चीज़ें ठीक ना होकर धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो निभाया है मेरे साथ जो भी हुआ है, उसमें मेरा मेन रोल है मेरे ससुर का। और मेरे जो दो नंदोई हैं, वहाब और आरिफ, उनका मेन रोल है। उन लोगों को था कि और मिले, ये इकलौती है अपने माँ बापों की, मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो उनको ये था कि सब कुछ देख के अगर हमारे ससुर को मिलेगा तो हमारे ससुर हमें देंगे। तो इन लोगों का पूरा प्रॉपर ग्रुप है, लालची लालच का। इन लोगों ने पूरा ही ना मतलब पूरा ही ग्रुप बनाकर इन लोग मुझे टॉर्चर किया करते थे, हमेशा से मुझे टॉर्चर करते रहे। देन जब मैं मेरी प्रेगनेंसी का इनको पता चला तो मेरे हस्बैंड मुझे बहाने से मुझे छोड़ के चले गए कि आप घर चले जाओ और मैं कुछ दिन में लेने आ जाऊंगा। फिर वो मुझे लेने नहीं आए, काफी टाइम तक मुझे लेने नहीं आए। फिर लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ फोन पर उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़े के अपने घर से ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, हमें गाड़ी के लिए पैसे दो या फिर हमें कार दिलाओ, ऐसी ऐसी मुझसे बातें करते थे। और अगर मैंने इस चीज के लिए इनकार किया तो वो लोग मुझे कोई लेने नहीं आए। फिर हमने फैमिली में पंचायत में जो हमारी ब्रादर है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रादर में बात की, तो पंचायत लगी, वो लोग गए वहां पर बात करने के लिए। तो जैसे तैसे वो लोगों ने, पहले तो मना ही कर रहे थे कि हमें नहीं रखना, ये नहीं करना, बहाने कर रहे थे कि डायरी लिखती है लड़की और हमारे घर में हम पुराने सोच वाले हैं, डायरी लिखना गलत है, मतलब ये बहाने करना कि हमें नहीं नहीं रखना। खुलकर उन लोगों ने पंचायत के सामने तो नहीं बोला, पर उन लोगों ने वहां भी ये चीज बोली कि हमें ना हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती। उनका कहने का मतलब ये था कि उनको उनके अकॉर्डिंग दहेज नहीं मिला, पर मेरे पापा ने कर्ज लेकर इधर उधर से करके अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मेरी शादी करी और सब कुछ दिया मेरी शादी में, बट उनके लिए वो भी कम है। तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे परेशान किया। फिर पंचायत के बाद वो मुझे लेके गए, 18 मई 2025 को मुझे लेके गए। लेने के लिए मेरे ससुर और उनके भाई यूनुस, वो दोनों आए थे मुझे लेने। और लेने भी क्या आए थे, वो बहाना से ही आए थे कि मतलब ताकि ब्रादर में ये रहे कि लेने आए हैं, पर लड़का नहीं आया था, लड़के को वो लेकर नहीं आए थे क्योंकि उनको रखना ही नहीं था। वो लोग मुझे लेके गए, उन्होंने एक दिन मेरे एक वो तो खाना मेरे पेरेंट्स ने साथ में बांध के दिया था, वो खाना भी उन लोगों ने रख लिया। उन्होंने मुझे 2 दिन भूखा रखा, ना खाने को दिया ना पीने को दिया। मैंने मांग कर खाना खाया वहां पर, पड़ोस से मांग कर। और एक दिन तो मैंने भूसी में से रोटी निकाल कर पानी में भिगो के खाई, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में 5th मंथ की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। उन लोगों ने मुझे खाना पीना भी नहीं दिया। मेरा जितना भी दहेज का सामान था, मेरे ससुर के 4-5 मकान है, वो काफी अच्छे पैसे वाले हैं, बिल्डर हैं वो, तो वो दूसरे घर पे ले गए। जब मेरे पास पैसे नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, तो मैं क्या करती। तो मेरे को हार कर मैंने सामने से मांग कर खाना खाया। और ऐसा जब उनको पता चला मैंने मांग कर खाना खाया, तो उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा काफी। और फिर मेरी बड़ी नंद जिसका नाम रूबी है, उसने मुझे जहर दिया खाने में। जहर दिया, पता नहीं क्या दिया था, वो तो वही जानती हैं, बट मेरी उससे तबीयत खराब हो गई, जिससे मेरी बेबी की हार्ट बीट रुकी, मुझे वोमिटिंग हुई, मुझे वोमिटिंग में ब्लड आया। वो एक दिन मुझे हॉस्पिटल, फिर उसी दिन वो सेम डे मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर सोमती हॉस्पिटल में, हापुड़ में। और फिर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि 2 से 3 दिन रखना होगा, पर उन्होंने वो 2 से 3 दिन नहीं रखा और एक दिन में ही वो मुझे डिस्चार्ज करा कर ले आए। नेक्स्ट डे वो मुझे मेरी गली के बाहर छोड़कर चले गए और फिर मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी डिलीवरी भी आई हुई है, मेरी डिलीवरी भी बड़े ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई है। ना वो डिलीवरी के टाइम आए, ना वो अब तक आए। मेरा बच्चा 3.5 महीने का हो चुका है, ना कोई मुझे फोन करके पूछता, ना कोई मुझे लेने आया। अब जब मेरा हस्बैंड अभी कुछ टाइम पहले अपनी जिनके साथ उनका अफेयर है उसके साथ जयपुर गए थे घूमने के लिए, वहां से आने के बाद उन्होंने फिर से मुझसे लड़ाई झगड़ा। मैं उनसे कॉल करती थी, बात करती थी कि आप मुझे लेने आ जाओ, वो ना तो मुझे लेने आते थे, बहाना करते थे मेरे पापा मना कर रहे हैं। सजा मिले इन्हें ताकि आगे किसी के साथ ना कर सकें। और हमने तो सब कुछ इधर से उधार मांग के, इधर से लेके कर्जा की शादी करी है।
एक इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी का ही सोच रहे थे। कई बार लड़की से कहा था कि अपने मम्मी पापा से कह दे, इनका कोई देखने वाला तो है नहीं, तेरे पापा को हार्ट पेशेंट है, बीमार रहते हैं, रात भर काम करते हैं, यहीं पे आके हमारे ऊपर रहेंगे और अपना घर बेच के पैसे हमें दे दें ताकि हम प्रॉपर्टी का काम आगे बढ़ा सके। मांग करते रहते थे? हाँ, हमेशा यही मांग करते रहते मार थे। पिटाई आपकी बेटी के साथ होती थी? हाँ, ऐसे ही यही बदतमीजी कितने है। साल वो का इनका बच्चा है? 3 महीने का बच्चा है, 3.5 महीने का। अच्छा। हाँ, क्या मांग रहती थी? पैसा? पहले कार की। इनके यहाँ और शादियां हुई ना, पहले तो इन्होंने जबरदस्ती आके हाथ पे पैसे रख दिए। फिर जब भी मेरी बेटी पढ़ रही थी, इन्होंने आके कि हम पढ़ाएंगे, तुम घबराओ मत, इतने हम इसका अच्छे से पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की तरह देखेंगे, और तुम्हारा एक बेटा भी हो जाएगा, तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी कोई भाई नहीं है ना, ये भी अकेले हैं, मेरी बेटी भी अकेली है। आपकी बेटी क्या करती है इस समय? जॉब मेरी बेटी अभी जॉब नहीं कर रही है, अभी तो पढ़ाई करी है, अभी तो ये घर में ही थी। अच्छा। हम्म। तो क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनको? इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे किसी के बच्चे को साथ ऐसा ना करें। जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपकी बेटी कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील भी है या प्रैक्टिस हाँ। करती है कुछ? नहीं, अभी वकील नहीं है, वो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही। अभी इन लोगों ने कुछ करने ही नहीं दिया। ऐसे पास होते तो ले गए थे, फिर इसे कहा कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मैं कर रहा हूँ और हमें ऐसे पैसे हमारी बेइज्जती होगी, तो ऐसे जब बावला से पागल से ही कर दिया था ऐसे। अच्छा। इसका दिमागी संतुलन ही खराब कर दिया था। व्हाट्सएप पे